वहां ले जाना माइक, वो भैया लोगों टोपा वाले को दो। चलो बैठो बैठो बैठो, ये लाल भैया को दो, लाल भैया को। सब बैठ जाओ। मैया राधे राधे गुरुजी। जी जी जैसा आपने बताया कि शराब पीना गलत बात है, तो खुली बाजारों में इतने खुलेआम सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू खुलेआम क्यों बिक रही है? सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि सरकार का प्रॉफिट है। तो ठीक है, सरकार का अगर प्रॉफिट है, जैसा मैं इंदौर उज्जैन से घूम कर आया हूँ, तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे? काल भैरव मंदिर पे। भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दी? शंकर जी पे दारू चढ़ती है। नहीं, वो वहाँ मंदिर के सामने, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी पे, वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू। भैरव जी को चढ़ती है ना जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है, भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। हम सनातनी तो हैं, हम सबका आदर करते हैं, है ना। भैरव जो हैं वो शिव के गण हैं, शिव के दास हैं। शिव जी के कौन है? दास हैं। हाँ, शंकर जी भगवान हैं। शंकर जी तो शराब नहीं पीते। अब शंकर जी का कोई भैरव है, वो तामसी हैं। क्या है? देवता तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, यदि वो शराब पी रहे हैं तो वो देवता है, वो भैरव देवता है। तुम भैरव हो क्या? नहीं। फिर ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल ये था कि कहते पहले हैं, ये बताओ, क्लियर हुआ? जी गुरुजी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि वो भगवान नहीं थे, वो उनके दास थे। हाँ, भगवान सब नहीं होते बेटा, भैरव भी भगवान थोड़ी होते हैं। भगवान भगवान है। फिर चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट, मुर्गा, मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है फिर? मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य चार धाम हैं, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम है। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे चारों धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो, तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातनी लोग। हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। जब अहिंसा लिखा है तो हिंसा कैसे जायज होगी? इसलिए ये जो बकरा की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, ये देवी नहीं मांगती, ये देवी का नाम ले ले करके लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। क्या बताएं, सनातन का यही तो दुर्भाग्य है कि तुम अपने वेदों के सिद्धांत को ना समझ पाए, पुराणों के सार को ना समझ पाए और मनमाना आचरण करने लग गए। वही बात तो ही ना कि तुमने भैरव को भगवान मान लिया। ऐसे ही है सनातन में, अल्प ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण कुछ भी किए जा रहे हैं और नाम देवी देवताओं का लगा रहे हैं, तो रोके कौन? बदनाम देवी देवता हो रहे हैं, बदनाम सनातन धर्म हो रहा है। और बताओ। नहीं, धन्यवाद जी। और क्या सवाल है? और कुछ नहीं है। ठीक। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये सवाल है कि मेरे पापा खैनी खाते हैं। पापा नहीं, पिताजी। अच्छा सॉरी, पिताजी। मतलब मेरी मम्मी 8 महीना पहले डेट कर गई थी, इसी के टेंशन से खाते हैं। तो आप वो तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब नहीं खाते थे? खाते थे, बहुत कम खाते थे। बट तो अब क्या आपको लगा कि उनकी याद में खाने लग गए ज्यादा? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं बहुत मना करती हूँ। तो मम्मी की, आपकी माँ की याद में खैनी खाने लग गए? पता नहीं, कसम भी देते हैं, हम अपना भी कसम बहुत बार दिए हैं, नहीं सुनते। कहाँ है? नहीं आए। मैं अपने कजन लोग के साथ आई हूँ, सली मम्मी मतलब चाचा मतलब सली मम्मी के साथ आई हूँ। ठीक, वो नहीं आए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मम्मी की याद में खा रहे हैं? शायद, पता नहीं, बट आप वीडियो में कुछ बता दें उनको। तो ना खाएं, यही है। बाकी याद व्याद में नहीं खाते, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उनकी आदत है, लत लगी है, खैनी से हार गए हैं, वो खैनी के सारों पे चल रहे हैं। धन्यवाद जी। दो इनको, हाँ बात कराओ जी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, अगर एक व्यक्ति के लाइफ में उसके लिए एक करियर इंपॉर्टेंट है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिंदगी में कुछ बनना, कुछ करना, उसका लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर दूसरी तरफ उसकी गृहस्थी है, दोनों में मैनेज नहीं हो पा रहा, एक ना एक चीज छूट रही है, मतलब दोनों में रिग्रेट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गृहस्थी सदा रहेगी, बाकी चीज सदा नहीं रहेगी। इसलिए गृहस्थी को पहले प्योरिटी में पहला स्थान दिया जाए।
गृहस्थी को सुखी रखा जाए, गृहस्थी का साथ दिया जाए। रही बात बिजनेस व्यापार की, अपने भविष्य की, तो आप तरक्की बहुत क्षेत्रों में कर सकते हैं, बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सारी जिंदगी काम करना है और पैसे कमाना है, पर परिवार है तो सब कुछ है, परिवार ही नहीं तो फिर क्या है। पर अगर मन में रिग्रेट रहे कि यार वो चीज करनी थी लाइफ में बट नहीं की, सिर्फ ग्रस्त की वजह से, वो फिर मन में रिग्रेट नहीं रहेगा जिंदगी भर की यार एक लाइफ मिली है वो हम कर नहीं पाए। क्या करना है आपको, करना है कुछ, क्या करना है बताओ। मतलब बहुत अच्छा करना है जिसके लिए मुझे फेम मिले। क्या मतलब मेरा नेम पहले और फेम यही है दुनिया में। हाँ जी, नेम फेम यही तो है, फेम के लिए दुनिया जी रही है। क्या करोगे फेम का? मतलब मेरे नाम से पहचाने मुझे सारे। आपके पति नहीं है? हाँ जी, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, पति क्या करते हैं? होजरी का बिजनेस है। तो आप भी पति का साथ दो ना बिजनेस में। वो अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देते। अगर मैं करती हूँ तो वो कहते हैं कि तू गृहस्थी संभाल। तो इस सिचुएशन में बंदा स्टक हो जाता है कि एक तरफ मेरे सपने छूट रहे हैं और एक तरफ गृहस्थी है। तो फिर सपने पूरा करोगे तो गृहस्थी छूटेगी। बिल्कुल। तो फिर आपको क्या चुनना है ये बताओ। मेरे को वो ही समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ एक तरह से एक स्टक हो चुकी है कि एक तरफ आपके पति को आपका साथ देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पति को आपका साथ लेना भी चाहिए कि उसके बिजनेस में आप लग जाएं और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। हाँ जी, बट उनका बिजनेस ऐसा है कि मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। फैक्ट्री का बिजनेस है, मैं इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकती। मुझे कुछ अलग ही करना होगा जिसके लिए मुझे मतलब मेरे नाम से जाना जाए। तो घर पे रह के भी आप कर सकते हैं कि पति परिवार भी मैनेज हो जाए और काम भी मैनेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, बट वो चीज कहीं ना कहीं पे मैनेज नहीं हो पा रही। तो आपने क्या सोचा है? मैंने अपने सपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है इस टाइम ठीक पे। है, तो फिर पति को छोड़ देंगे? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। फिर काम छोड़ेंगे? एक ना एक चीज तो छूट रही है। तो फिर क्या छोड़ने का पक्का प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। तो ऐसा है कि परिवार ना छोड़ो, परिवार में रह करके अपने काम भी पूरे करो, सपने भी साकार करो। ठीक है, थोड़े से ही स्टार्ट करो, थोड़े से ही बड़े बनो। पर अगर सपोर्ट ना मिले पीछे से तो? क्यों नहीं मिलेगा? पति आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। आप लाए होते तो हम उनसे बात करते, समझाते। नहीं, वो आए नहीं आएंगे। क्यों? उनको फैक्ट्री में काम था अपनी। तो आप भी फैक्ट्री की मालकिन हो तो फैक्ट्री संभालो ना। काय की फैक्ट्री है? होजरी की, कपड़े की। ठीक है, तो आप भी संभालो कपड़े का काम, महिलाएं भी काम कर रही हैं कपड़ों का। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। टोपा वाले भैया से बात कराओ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, कल मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आ रहा था, उस टाइम मेरे को बुखार आ गया। आपसे मिलने के लिए आ रहा है, उसी टाइम बुखार आ गया। चलो अब बताओ। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ, तो शादी पिताजी से बोलो जल्दी कराएं। बोले हम बड़े हो गए, 24 के हो गए और क्या। वो बोल रहे एक बार। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। हाँ। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हाँ। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो आपने जल्दी करा लिए और आपकी कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। गुरुजी नहीं आप तो उनको जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे हैं। एक बार रुको। हैं? बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? हाँ। तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे फिर शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरुजी। हैं? इधर आते ही नहीं है वो। तभी लेट कर रहे हैं। हाँ। कथा नहीं सुनते ना? नहीं, कथा नहीं सुनते, तभी लेट कर रहे हैं। कथा सुनते तो जल्दी कराते। हाँ। तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। हैं? तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोल रहे मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा। हाँ। तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? हाँ। तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं है? हाँ। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। तो मैं तो गुरुजी प्यार कर रहा हूँ उससे। हैं? मैं तो प्यार करता हूँ उसी से। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा, किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। अरे शादी करोगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ।
उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। भाग जाऊंगा लेके, फिर माँ बाप छूट जाएंगे? फिर मना लूंगा उनको बाद में। मतलब उस छोरी के चक्कर में माँ बाप छूटे तो छूटे? नहीं नहीं, बाद में मना लूंगा उनको। अरे ना माने तो? मान जाएंगे। कैसे मानेंगे मान जाएंगे। भाई? तुम एक लड़की के लिए उनको तो- भाग जाओगे अपने माँ बाप को छोड़कर, ये प्यार थोड़ी है। नहीं नहीं, बाद में मैं आपकी लेके माँ- आ जाऊंगा, ये साल बाद है। आपकी माँ आपको प्यार करती है कि नहीं? क्या गुरुजी? आपकी माँ आपको हाँ, प्यार प्यार करती है। आपके पिताजी करते हैं प्यार आपको? हाँ, कम करते हैं है पिताजी। ना? तो आपकी माँ प्यार करती है आपको। आपको लगता है कि आपके पिताजी कम करते हैं? पिताजी बहुत प्यार करते हैं, बस पिता का प्यार दिखता नहीं है, बट होता पूरा पूरा है ना? तो माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको उस लड़की से ज्यादा प्यार हो गया, आपको अपने माँ बाप से प्यार नहीं हो रहा है। एक लड़की के लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कह रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। अरे वो माँ-बाप। छूट ही जाएंगे फिर। नहीं नहीं छोड़ूंगा। भाई माँ बाप की खुशियों पे तो पानी फेर ही दिया ना फिर आपने। नहीं नहीं, पानी नहीं भरूंगा, तो आप तो कह रहे हैं भाग जाऊंगा उस छोरी के। वापिस आ जाऊंगा। हाँ, तो जब भाग जाओगे तो माँ बाप कौन सी दीपावली मनाएंगे, कौन सी होली मनाएंगे, कौन सा नाचेंगे? तो रोएंगे बेचारे, छोरा भाग गया। वो तो खून के आंसू रोने लग जाएंगे ना। नहीं, मम्मी तो बोल रही है कर लो शादी, पापा नहीं मान रहे हैं ना। तो पापा को मेरे पास लाना, समझाऊंगा। हाँ, ठीक है? तब तो कर लो और ये शादी। भागम भाग न मचाना, ये सब गलत काम है। किसी लड़की को लेके क्यों भागोगे? चोरों मम्मी का का तो काम सपोर्ट भागना। है। मम्मी का तो सपोर्ट है गुरुजी। भागने में। हाँ, बोल रहे शादी कर लो उसी से। बोल रहे कि उसी से शादी कर लो, ये बोल रहे। अच्छा, मम्मी चाहती कि तुम भाग जाओ उसके हाँ, साथ? पापा नहीं चाहते हैं। अच्छा। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।